रूस ने बीती रात यूक्रेन पर इतने हमले किए हैं कि कई शहरों में हाहाकार इसके बाद मच गया है। बताया जा रहा है कि 29 जून के बाद रूस का ये सबसे बड़ा हमला है, जिसमें 500 से ज्यादा ड्रोन्स बरसाए गए। धमाके की ये आवाज और उसके बाद मची तबाही रूस के ड्रोन हमलों के बाद मची है। रूस ने यूक्रेन पर पूरी रात ड्रोन और मिसाइल दागे हैं। इस हमले में शाहेद ड्रोन, क्रूज मिसाइलें और बैलिस्टिक मिसाइलों का खुलकर इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन के करामस्ट्रोक, कीव, पोल्टोवा और खार्किव को टारगेट किया गया। हमले में कई बहुमंजिला इमारतें तबाह हो गईं। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसके इलेक्ट्रॉनिक जैमर ने रूस के 479 ड्रोन और मिसाइलों को बेअसर कर दिया है। हालांकि इसके बावजूद कीव में मेट्रो स्टेशनों को बड़ा नुकसान हुआ है। हमलों में 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। 23 लोग घायल हैं, जिनमें से 14 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि यूक्रेन ने इससे पहले इरकुत्स्क और मरमसंक सहित रूस के हवाई अड्डों पर हमला किया था। ये हमले उसी का जवाब है। बद्रीनाथ क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने से अलकनंदा नदी उफान पर है। 2 ऐसे हालात यहाँ पर हैं जहाँ पर प्रसिद्ध कोटेश्वर गुफा में पानी भर गया है और ऐसे समय में यहाँ पर लोग काफी परेशान हो रहे हैं। अलकनंदा का विकराल रूप डरा रहा है। शिव मंदिर डूब चुका है। पानी उसकी दीवारों से टकराता हुआ खतरनाक रूप लेकर आगे बढ़ रहा है। इस पूरे इलाके में लगातार तेज बारिश हो रही है। बारिश का पानी नदी के उफान को बढ़ा रहा है। गुरुवार को कोटेश्वर गुफा भी बाढ़ की जद में आ गई। खतरा बढ़ रहा है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के गुफा में जाने पर पाबंदी लगाई है। गुफा के डूबने से हर कोई हैरान है। दरअसल पहले के सालों में सावन महीने में गुफा पानी की जद में आ जाती थी, लेकिन इस बार उससे पहले ही ऐसे हालात बने हैं। मॉनसून की एडवांस एंट्री को इसकी वजह माना जा रहा है। असम के दीमा हसाओ जिले में बड़ा हादसा टल गया। यहां पर मुपा रेलवे स्टेशन के पास लैंडस्लाइड के बाद रास्ता ब्लॉक हो गया और इसके कुछ ही देर बाद ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। कुछ के समय भी बदले गए। देखिए पूरी रिपोर्ट। देख रहे सिलचर गुवाहाटी ट्रेन मोपा स्टेशन से बस कुछ आगे ही बढ़ी थी कि तभी सतर्क ड्राइवर ने इस मंजर को देखा। इमरजेंसी ब्रेक लगाया, ट्रेन को खतरे की जगह से पहले ही रोक दिया। एक बड़ा हादसा टल गया। गाड़ी इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकी गई थी। यात्री घबराहट में ट्रेन से नीचे उतर आए। थोड़ी देर में रेल मैनेजमेंट हरकत में आया। ट्रेन को वापस मोपा स्टेशन भेजा गया। कई गाड़ियों पर असर पड़ा। रेलवे ने हिल सेक्शन के कुछ ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया। कुछ गाड़ियों के समय बदले गए। नॉर्थ ईस्ट में असम समेत सभी प्रदेशों में बादल जमकर बरस रहे हैं। ऐसे में बाढ़ का खतरा तो है ही, साथ ही लैंडस्लाइड के मामले भी सामने आ रहे हैं। बारिश से हो रही मुश्किलों पर किसी का बस नहीं है, लेकिन थोड़ा सावधान रहे तो खतरे टाले जा सकते हैं। अगली खबर राजस्थान से। राजस्थान के कई जिलों में भीषण बारिश हो रही है। नदी, नाले और बांध पानी से लबालब हैं। कोटा जिले में बांध में इतना ज्यादा यहां पर पानी जमा हो गया कि उसके कई गेट खोलने पड़े और ऐसे में निचले इलाकों में परेशानी बढ़ना तय है। बांध के गेट खोले गए हैं। पानी बड़ी तेज रफ्तार से अपना रास्ता तलाश रहा है। एक दो नहीं, कई गेट एक साथ खोले गए हैं। ऐसा न होने पर बांध टूटने का खतरा था। अब जरा पुल के नीचे की ये तस्वीरें देखिए। पानी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ये बहाव रुकेगा नहीं, क्योंकि बांध से पानी लगातार छोड़ा जाता रहेगा। ऐसे में शहर के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ेगी। खतरा अपनी जगह पर है, निजाम संभालने वालों की भी मजबूरी है। चुनौतियां भी हैं, बांध को भी बचाना है और ऐसी कोशिश करनी है कि लोगों का भी कम से कम नुकसान हो।
हिमाचल प्रदेश के हर जिले में बादल जमकर बरस रहे हैं। ऐसे हालात में लैंडस्लाइड और बादल फटने के भी कई मामले सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, लगातार जबरदस्त बारिश हो रही है। मंडी जिले में बादल फटने से भारी नुकसान यहां पर हो गया है। कई पक्के मकान भी ढह गए। रिपोर्ट आप देखिए। मलबे में अपना सामान तलाशने वाले लोगों की मायूसी साफ झलक रही है। थुआंग तहसील में बादल ऐसा फटा कि कमजोर मकान ढह गए, पक्के और मजबूत मकान नहीं बचे। चारों तरफ एक जैसा मंजर, परेशान हाल लोग अपने घरों के पास भटक रहे हैं। आशियाना रहने लायक नहीं बचा। अब फिक्र कीमती और जरूरी सामानों की है, लेकिन मुश्किल यहाँ भी है। कुछ घरों को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा है कि लोग अंदर जाने से डर रहे हैं। जरा सोच कर देखिए, खूबसूरत पहाड़ी के पास बसी ये बस्ती, जहां बादल फटने से पहले कैसी रौनक रहती होगी, बारिश ने उसका नक्शा ही बदल दिया। सब कुछ बिखरा हुआ है, कहां जमीन कहां सड़क, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। चुनौतियां हजार हैं, लेकिन ऐसी जगहों पर रहने वाले हर साल मौसम की मार बर्दाश्त करने पर मजबूर होते हैं। लेकिन पहाड़ के लोगों की यही खासियत है कि वो बार बार ऐसी मुश्किलों का सामना करते हैं और इसके बाद पूरी हिम्मत के साथ फिर खड़े होते हैं। तो हर बार ऐसी चुनौतियां होती हैं और इस बार भी कुछ मौसम की चुनौतियां ऐसी हैं यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में। मध्य प्रदेश में बड़ी नदियां उफान पर हैं, जिसका असर छोटी नदियों में भी साफ दिखाई दे रहा है। जबलपुर में एक ट्रक ड्राइवर ने पानी से भिड़ने की कोशिश की और ट्रक सहित भंवर में फंस गया। उसके बाद क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। ये ट्रक एलपीजी सिलेंडर से भरा है, जो अब पूरी तरह नदी के भंवर में फंसा है। ड्राइवर को जल्दी थी, लिहाजा उसने पानी से टकराने की हिमाकत की और ट्रक लेकर परियट नदी के पुल पर उतर गया। फिर क्या था, ट्रक पानी में धीरे धीरे डूबने लगा। हालांकि ट्रक ड्राइवर और हेल्पर ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचा ली, लेकिन सिलेंडर से भरा ट्रक नदी में समा गया। यह हादसा जबलपुर के कुंडम मार्ग पर हुआ, जहां नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से ट्रक बह गया। जबलपुर में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर है और छोटी नदियों में सैलाब का पानी उतर आया है। प्रशासन की हिदायत के बावजूद लोग पानी से पंगा ले रहे हैं और खुद की जान मुश्किल में डाल रहे हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि जबलपुर सहित मंडला, डिंडोरी और बालाघाट जैसे इलाकों में अभी बारिश होती रहेगी। तो तस्वीर आपने देखी किस तरह से ट्रक पूरा पानी में डूब गया। ट्रक में सिलेंडर से बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के पालघर की, जहां एक जिले में स्कूल जाने से जुड़ी एक और तस्वीर सामने आई। नदी और नाले उफान पर हैं और ऐसे हालात में दो बेहद चौंकाने वाली तस्वीरें देखी गई। बताइए इसके बारे में ताबिश। एक तस्वीर तो ऐसी है जिसको देखकर दिल दहल जाए और दूसरी तस्वीर खतरों से खेलने का नतीजा है। 60 सेकंड में आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, आप भी देखिए क्या हुआ। ये तस्वीरें बेचैन करती हैं। विकास का नगाड़ा बजाने वालों की हकीकत बयां कर रही हैं। नौनिहालों की उस बेबसी को भी दिखा रही हैं जो शिक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने पर मजबूर है। घर इस पार है और स्कूल उस पार है। बीच में खतरनाक तरीके से बहता बांध का पानी। क्या करें, छोटे छोटे बच्चे रोज खतरा मोल ले रहे हैं। पढ़ाई भी जरूरी है। मजबूरी के बाद अब बात मूर्खता की। महाराष्ट्र के पालघर में लगातार तेज बारिश हो रही है। नदी नाले पानी से लबालब हैं, लेकिन ये शख्स तमाम खतरों के बावजूद नदी के पानी में डूब चुके पुल को पार करने पर आमादा था। बीच बहाव में फंसने पर जान बचाने की गुहार लगाई। किस्मत अच्छी रही कि लोगों ने रस्सियों के सहारे बचा लिया। जिंदगी भर का सबक मिला होगा। ऐसा लगता है कि जैसे पूरा देश रील बनाने के खुमार में डूबा हुआ है। बात बिहार के रोहतास जिले की, जहां पर कई पुलिस कर्मियों की रील वायरल हो रही है। जी हां, ऐसे में अब अधिकारी कार्रवाई के मूड में दिखाई दे रहे हैं। देखिए क्या है इस रील में और क्यों कार्रवाई होनी चाहिए। बाइक पर खाकी का ये अंदाज तो देखिए। आंखें कैमरे पर फोकस हैं और एक से बढ़कर एक पोज कि बस देखते ही रह जाइए। इन मैडम ने रील के लिए ओ शहजादी गाने को चुना था। थोड़ा स्टाइल दिखाने के बाद ये कैटवॉक करती हुई नजर आई। शहजादी की रील वायरल है तो शहजादा भी पीछे नहीं है। इन जनाब का तो कहना ही क्या, ये राइफल दिखाए के गाने पर थिरकते नजर आए। इतने वीडियो सामने आ रहे हैं जैसे रोहतास पुलिस के लिए ड्यूटी से ज्यादा फिल्मी गानों पर थिरकना जरूरी हो। जिले के एसपी को यह सब बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है।
आपत्तिजनक चीजें संज्ञान में आने पर उस पर कार्रवाई हो। हम लोग सर कितना सर उचित होगा सर विक्रम में जो मामला है रेल बनाने का? मैंने आपको बताया कि वो विभागीय मामला है, उसमें हम लोग जांच करके हमारे हिसाब से कार्रवाई करेंगे। अगर विभाग इजाजत देता है तो किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन नियम टूट रहे हैं फिर कार्रवाई तो जरूरी है। यूपी के कानपुर में 2 लड़कियों ने कचहरी के पास एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। इसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। इस वीडियो को लोग देख रहे हैं। लड़कियों ने युवक को यहां पर क्यों पीटा, ये रिपोर्ट में आप देखिए। जहां युवक की पिटाई हो रही है वहां कोर्ट भी है, कचहरी भी है और इंसाफ का चप्पल महिलाएं बरसा रही हैं। युवक सरेराह पिट रहा है, लोग तमाशा देख रहे हैं। इस बीच किसी को वायरल कीड़े ने काट लिया तो उसने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। युवक पर दनादन चप्पल बरसाते रहे और वो पिटता रहा। युवक क्यों पिट रहा है इसकी जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन देखने वालों को ये तमाशा खूब पसंद आया। घटना कानपुर कोतवाली थाना क्षेत्र की है, जहां ये वाकया हुआ। मारपीट की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस युवक और दोनों महिलाओं को थाने ले गई। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। कुछ लोग वीडियो देखकर कानपुर पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग युवक को मनचला बताकर उसके साथ हुए सुलूक को जायज ठहरा रहे हैं। देश के कई राज्यों में मौसम बदल रहा है और हो रही बारिश के बाद कई जगहों पर स्थानीय प्रशासन के दावों की पोल भी खुल गई है। जी हम बात हो रही है राजस्थान के धौलपुर की, जहां से सिस्टम की नाकामी की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। 60 सेकंड में देखिए पूरी रिपोर्ट। इस तस्वीर के 2 पहलू हैं। पहला, इन बच्चियों का जज्बा जो तमाम मुसीबतों के बीच इन्हें स्कूल जाने के लिए प्रेरित कर रहा है, और दूसरा वो सड़ा गला सिस्टम जो बारिश के दौरान इन बच्चियों को स्कूल तक ले जाने का इंतजाम नहीं कर रहा। धौलपुर जिले के नुनहेरा के गांव में 6 गांव की छात्राएं अपने अंदर सरस्वती को महाहित करने के लिए पार्वती नदी पार करती हैं। 2000 की आबादी वाले इन गांव के लोगों को स्कूल, अस्पताल या बाजार जाने के लिए नदी से गुजरना होता है। जब बारिश होती है तो नदी में उफान आता है, रोजमर्रा के काम टाले जाते हैं। लेकिन इस हाल में भी बच्चियां स्कूल जाती हैं। पहले टायर का ट्यूब लाया जाता है, उस पर खाट बांधी जाती है और बच्चियां स्कूल के लिए रवाना हो जाती हैं। ये तस्वीर बता रही है कि राजस्थान के इस इलाके में शिक्षा की अलख जगाना कितना मुश्किल काम है। अब अमेरिका से आपको खबर दिखाते हैं। कल स्वतंत्रता दिवस यहां पर मनाया गया, लेकिन इससे पहले कैलिफोर्निया में एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक गोदाम में आतिशबाजी के लिए लाए गए पटाखों में आग लग गई और बड़ी तबाही यहाँ पर मच गई। देखिए पूरी रिपोर्ट। अवैध गोदाम में पटाखे, लग गई आग, मची तबाही। कैलिफोर्निया में तबाही की दिवाली। कैलिफोर्निया के आसमान में चमकती ये रंग बिरंगी रोशनी न तो दीपावली की है और न ही किसी बारात की। ये चिंगारी एक गैराज से उठी है जहां अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे। जब इसमें आग लगी तो तबाही के इन शोलों से पूरा शहर जगमगाता नजर आया। कैलिफोर्निया के पैकोइमा में जो लोग आसपास से गुजर रहे थे वहीं रुक गए। सड़कों पर लंबी कतार लग गई, घंटों का जाम लगा रहा। गैराज में लगी आग को बुझाने के लिए 100 फायर फाइटर्स ने घंटों मशक्कत की। जांच में पता चला कि गैराज में अवैध रूप से पटाखे रखे हुए थे, जिसमें आग लग गई थी और इतना बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि ये पटाखे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जश्न मनाने के लिए लाए गए थे और एक दिन पहले ही इसमें आग लग गई और हाहाकार मच गया। देश के कई हिस्सों में बाढ़, बारिश से मची तबाही की तस्वीर आप देखने जा रहे हैं, लेकिन आपको मुंबई की एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। बिल्कुल, मुंबई की एक सोसाइटी की दीवार चंद सेकंड में यहां पर गिर गई। खास बात यह है कि दीवार बाढ़ या बारिश की वजह से नहीं गिरी है। क्यों गिरी है, ये रिपोर्ट आप देखिए। अपने टीवी स्क्रीन की बाईं तरफ नजर गड़ाकर रखिए। चंद सेकंड में तबाही मचने वाली है। पहले दीवार दरकी और कुछ सेकंड में पूरी दीवार जमींदोज हो गई। अपने साथ ये दीवार कई गाड़ियों को लेकर गई और सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया।
वीडियो मुंबई के एरोली सेक्टर में एक सोसाइटी का है। ये दीवार बारिश की वजह से नहीं गिरी, बल्कि पास में निर्माण कार्य चलने की वजह से इसकी नींव हिल गई और गिर गई। दीवार के गिरने से पास में खड़ी 4 बाइक भी गड्ढे में समा गई। हादसे का पूरा वीडियो पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हादसे के बाद नवी मुंबई नगर निगम और आपदा प्रबंधन सेल की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने दीवार की बगल में हो रहे निर्माण कार्य की जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ की पवित्र यात्रा जारी है और यहां पर नुनवान बेस कैंप से श्रद्धालुओं का एक और जत्था पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुआ है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस बार अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा के और कड़े इंतजाम किए गए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट में। बस में सवार होते इन श्रद्धालुओं को देखिए, ये तेजी इनके उत्साह को बयां कर रही है। बस में जगह मिलने के बाद तो इनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। जयकारे गूंज रहे थे। मनोज सिंह नोएडा से आए हैं। इनके साथ 13 लोगों का समूह है। खुशी बस देखने ही लायक है। मेरा पहली बार है, पर इतने उत्साही के बहुत ज्यादा। फोर्स की सिक्योरिटी से लेके बहुत अच्छा बेटर है, किसी प्रकार का डर नहीं है। बहुत अच्छे से अपना यात्रा का मन कर रहा है कि चहल सिंह बाबा के दर्शन हो। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। तीर्थ यात्रियों के इस जत्थे में महिलाएं भी पूरे जोशो खरोश के साथ शामिल हैं।